उसकी बेटी अर्चना अपने बाबू की लाश को उठवाकर राजमहल लेकर आई। महाराज को पूरी बात बताया। महाराज को होकर फांसी का हुक्म सुनाया। दरबारी जी ऐसी बात है, ऐसी ही बात। जाओ फौरन सेनापति को उनके घर पहुंचकर मेरे पास बुला कर लाओ। अरे महारानी, जब मैं रात दरबार में आता था तो हमेशा खुश रहती थी। आज क्या बात हो गई? ठीक है, आखिर हुआ क्या है महाराज? लेकिन पूछना ही पड़ेगा। अरे भूल गया हूं, कहूं तो क्या? कमल का ये हुस्न माँ है जब दिलरुबा और चेहरे पर ये कमी छा गई। बात क्या है ये रानी बताओ। बात क्या है ये रानी बताओ मुझे। रानी की बताती क्या है ये रानी। महारानी जी ये खामोशी और उदासी बिल्कुल शोभा अच्छा नहीं। जानना चाहते हो? वही तो सुख किसान की लाडली अर्चना और उसने कोहरा फैलाया दरबार और आपने उसके बापू को मारा। आपने उसके बापू को मारा है जो वो है इंसाफ महारानी। आखिर सुख किसान का खून किस लिए तुमने कर दिया है? खून करने के काबिल ही था वो हरामजादा। क्या आपकी ही जमीन पे सोना चांदी से भरा बटुआ पाया और कहता था साला हम इसमें खाना लेकर आया हूं। वो भी हमसे झूठ बोला। ऐसे छोटे मोटे इंसान धन दौलत पाके बड़े इंसान हो जाएंगे तो हम लोगों का मान सम्मान मिट्टी में नहीं मिल जाएगा। शराफत मालूम होना चाहिए तुम्हें कि मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर होता है। वो तो है, लेकिन अगर नौकर के सामने कोई अत्याचार हो तो फिर नौकर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हमने उसका खून कर दिया। फिर चिंता की क्या बात है? कौन सा पहाड़ टूट गया है? सेनापति, पहाड़ की बात करते हो? आपने सुख किसान का खून किया और उसकी बेटी अर्चना अपने बापू की लाश को लेकर राज दरबार पहुंच गई और महाराज ने देखते ही क्रोध में आकर दरबारियों द्वारा सारे नगर में ऐलान करवा दिया, कल तुम्हारी फांसी होगी। क्या हमारी फांसी? अरे हमें फांसी हो जाएगी तो क्या होगा हमारे आपके पैर का कभी सोचा? सेनापति, मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। अरे मैंने प्यार किया है। महारानी जी आप तो खाम परेशान हो जाती। छोटी मोटी बात के लिए इतना बड़ा टेंशन। आप चाहे तो सब कुछ हो सकता, आप चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। सेनापति, फांसी मेरी नहीं होगी, फांसी तुम्हारी होगी। टेंशन तुमको है, हमको नहीं है। लेकिन बात हमारी सुनो ध्यान से। कहना क्या चाहता हूँ,
चाहते हो? तो आप इसकी न चिंता जरा भी करे, अक्ल मिली जाए अकल से तो कुछ ही दम नहीं, अपल में बिखरा ये सारा बदल जाए। पल में बिखरा ये सारा बदल जाएगा। किसी माने मेरा दिल मैं कम पल में बिखरा। महारानी जी, हमने सुना कि अब वो अर्चना इसी रात दरबार में नौकरी करती है। सत्य सुना है। और छोटे मोटे इंसान को 10-20 हजार पद फेंको वो औकात में आ जाते हैं। अब तुम्हें समझाने की जरूरत क्या है? आपका तो दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। यहाँ पर कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करना होगा। वही तो एक काम करो, क्या तुम अपने घर फौरन वापस जाओ। चला जाऊंगा। जाकर विधवा सो करके माइंड को फ्री करो, और जब तक मैं यहाँ का मैटर शांत न कर दूं, मैं नौकरों द्वारा तुम्हें बुलवा लूंगी। तब तक माइंड फ्री हो जाए। ठीक है, जाओ। अब यहाँ पर कोई चक्कर चलाना होगा। ये काम हो सकता है तो अर्चना से ही हो सकता है। सबसे पहले जल्दी हूँ, मैं अर्चना से मिलती हूँ, देखती हूँ अपनी बात को इसके समक्ष रखती हूँ, मेरी बात मानती है या नहीं मानती है। महारानी का देख रहे हो? महारानी के सब चालो चलाना है। क्या करेगा, हमका तुमका फांसी तो होबे करी, यार न हुई छठे दिन तो हुई। वह भगवान जाने। भगवान ना जाने, हम खुदे जानी थे। अच्छा, तुम्हारो फांसी साले करोगे महीना 2 महीना में, चिंता ना करो। तुम्हारा कच्ची फांसी करवाओ, कच्ची फांसी। जौने मर जाओ तो तुम्हारा खेती बाड़ी हमार हो जाए। अब का यह ने धरे हो, हमका मनावा कर संझा सुखी। भाई भाई कोक नहीं, भाई हथ कसाई नहीं। यह बात है। हाँ आवे दियो, जौने दिन महाराज ने खाली बता दी। नो 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 ये तो नो। मौके है। अब आया दरबारी भैया। आप ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ, बहुत जिम्मेदारी ड्यूटी निभाते हैं। रियाई की तरफ से गए, रियाई से लौट गए। रियाई में सब कुशल मंगल है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। होना भी चाहिए कुशल मंगल। हाँ भैया। लेकिन ये बताओ दरबारी, हाँ काफी समय भी हो गया है, वो आप भली बात जानते हैं, हमारी बहन वंदना हाँ जब तक मुझसे मिलती नहीं है तो पढ़ने भी नहीं जाती। हाँ, ये बात तो है। देखो अभी तक मुझसे मिलने भी नहीं आई। जाके देखो आखिर हमारी बहन कर क्या रही है। अभी जा। जाके देखो। कुंवर जी, ये तो खाने खा लीजिए। अर्चना, ये बताओ बहन वंदना नहीं है क्या जो खा लेकर आप आ जाएंगे? बहन वंदना भी कॉलेज से वापस नहीं आई है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भूख लगी होगी, खाना दे आओ। यानी कि बहन वंदना भी पढ़कर वापस नहीं आई तो खा लेकर आप आ गई हैं। क्यों नहीं? बहुत ख्याल रखती है हमारा। अर्चना, अगर खाना ले आई हो ना तो लाओ खाना खा लेते हैं। लाइए। ए अर्चना, एक बात कहने को दिल करता है। कौन सी बात? सोचता हूँ आपसे कह दूं आप नाराज न हो जाए। बोलो, आखिर वो बात क्या है? अवश्य बोलो। ए अर्चना, अर्चना जब से आई राज दरबार में, तब से बीरा गुलशन हरा
जिंदगी में मेरे खुशियाँ ही आ गई, अर्चना साफ कर दी है हमने दया। सच कहता हूँ, जिस दिन से तुम हवेली पे आई हो ना, उसी दिन से हमें खुशियाँ ही। कुंवर जी तो बात होती रहे कि कुंवरी जी सुनो, तो देर काफी हुई बात करे तो, और खा लो खाना नहीं ठंडा हो जाएगा। खा लो खाना नहीं ठंडा हो जाएगा, ठंडे खाने में पसीना हो जाएगा। ए अर्चना, आप सच कहते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा तो खाने में वो स्वाद नहीं रहेगा। लेकिन एक बात बोलो अर्चना, ये बताओ आपने खाना खाया या भी नहीं? कुंवर जी खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। यानी कि आप अभी तक खाना नहीं खाया और मेरे लिए खाना लेकर आ गई है। बहुत ख्याल रखती हो हमारा। क्यों नहीं? अर्चना एक बात बोलो। अर्चना हाथ आप भी ढालो, साथ में बैठ कर खाना खाओ मेरे, अब अकेला मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब अकेले मैं खाना नहीं खाऊंगा, साथ में बैठ कर खाना अकेला। अर्चना आज मेरा दिल कहता है अपना भी हाथ मुंह धो लो, मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। नहीं कुंवर जी, ये आप कैसी बातें करते हैं? अर्चना हर बात सब में मानती पे उल्टी जग की रीत है। ये बात सब में मानती पई उल्टी जग की रीत है, और दिल का दुश्मन है जमाना, हर शोभाई अर्चना, यानी कि आप हमारी हर बात में मानने के लिए राजी हैं, लेकिन जमाने से डरती हैं। आप ये कह रहे हैं दिल का दुश्मन है जमाना, जो न भाई प्रीत है। अर्चना अगर जमाने का डर है ना, तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर जमाना कुछ भी कहेगा उसका जिम्मेदार हो। अगर जमाना कुछ भी कहेगा उसका जिम्मेदार हो, अब तू हमारी दिलरुबा है, मैं तेरा दिलदार हूँ। सच कहता हूँ, जिस दिन से तुमने देखा हो ना, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए कहता हूँ अपना भी हाथ मुंह धो लो, मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। नहीं कुंवर जी, भला आप सोचिए
मैं आपके साथ अगर खाने खाऊंगी, अगर कहीं कोई आ गया तो? अरे नहीं अर्चना, ये हमारा कमरा है, यहाँ कोई नहीं आएगा। जो भी आएगा मुझसे इजाजत लेगा तब आएगा। हेलो कुंवर जी, अर्चना, अगर आप इतना जिद्दी करते हैं खाना खाने के लिए, तो मैं आपके साथ खाना जरूर खाऊंगी। एक बात कहूं, आज मेरा दिल कहता है कि अपने हाथों तुम्हें खाना खिलाऊं। मेरे हाथों से खाना खाओगी ना? जी हाँ। आइए अभी खाते हैं। कहते खाना खाने से पहले हाथ धुला जाता है और सबसे पहले हम हाथ धुलते हैं। लाइए। बैठिए अर्चना। अर्चना, आज अपने हाथों तुम्हें खाना खिलाऊंगा, अभी खिलाते हैं। जीवन में पहली बार खाना खाने में मुझे इतना आनंद आया है, वो भी आपके साथ। लो पानी पी लो। क्या बात है? एक बात, जिस दिन से तुम्हें देखा हूं ना, शीतल आपसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, ये बताओ, आप भी मुझसे प्यार करते हैं ना? क्यों नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कुंवर जी। क्या? लेकिन कभी मुझे भुलाना मत, क्योंकि इस दुनिया में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं। अरे नहीं अर्चना, हम तुम्हें भुलाकर जी भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पास आओ अर्चना, आप बहुत खूबसूरत हैं। जी करता है तुम्हें देखा ही करो। ए अर्चना, आप किसी अदा पे हमें प्यार आया है। सच कहता हूँ, एक बात बोलूं, तेरी इसी, सच कहता हूँ अर्चना, ए अर्चना, तेरी इसी